कर प्रभु के चरणों में प्रति उत्पन्न होती है, जिससे अब क्लेश मिट जाते हैं। पुरुष कल्प एक प्रभु जुग कलयुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत सकल नियम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्पों में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयाहूँ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत्य परम बचाला, उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला। यद्यपि रहे हूँ रघुपति राजधानी, तदपि ना कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। तदपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था। तदापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगम पुराण अस गावा। कवने हूँ जन्म अवध बस सोई, राम परायण सो परी हुई। अब मैं अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जाने तब प्राणी, जब उर बसही रामू धनु पानी। सो कली काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कली काल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। दोहा। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये, सतग्रंथ भजिहन निज मति कल्पी करी। प्रगट किए बहुपंथ सियावर, रामचंद्र शंकर जी उमा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस्त कर लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दुदुम्बियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछु कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। ये ज्ञान के भंडार की है श्री हरि के वाहन। सुनिए, अब मैं
कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विजी श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोधी में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेद के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मागर सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाले बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, तात कहूँ संत कहीं सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धर हारी, जो कर दंभ शोबर आचारी। जो कह झूठे मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो विरागी। ना जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और जो वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग के प्रसिद्ध तपस्वी है। दोहा। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाही। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माही। जो अमंगल्य वेश्य और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी है, वही प्रसिद्ध और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। चौथा। जे अपकारी चार तिन ही कर, गौरव मान्य तेई। मन क्रम वचन लबार तेई, बकता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का उपकार अहित्य करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य है। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र दुई जाना उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने लेही कुदाना।
हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह जिनके नचाए नाचते हैं, ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुलस्थित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सौभागिनी विभूषणहीना, विधवन के सिंगार नभीना, गुर शिष बधिर अंध का लेखा, एक ना सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्री तो आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हर सई शिष्य धन शोक न हर सई, सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बालिक नहीं बोलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। दोहा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं ना दूसरी बात। कौरी लागी लोभ बस, करही विप्र गुर घात। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, मंगल भवन मंगल हरि। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादहि शूद्र द्विजन शरहम, तुम ते कछु घाटी। जानी ब्रह्म सो विप्रवर, आँखी देख वही डांटी। शूद्र ब्राह्मणों के विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्राह्मण को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रैलंपट कपट शयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरु तिनहु घालही, जे कछु सते मागर प्रतिपालही।
कल्प कल्प भरी एक एक नरे का, परहि जे दू सही श्रुति करी तरे का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं स्वमार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलेवारा। नारी मोई गृह संपत्ति नारी नासी, मोरे मुराई होई सन्यासी। तेली कुम्हार चंडाल भील कोल और तलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रहन सन आपू पूजा वही, उभय लोखे निजे हाथ नसावही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ विसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अन्न पर लोभ, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करही जप तप वर्त नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करही आचारा, जाई ना बरनी अनिति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा उच्च आसान व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनिति का वर्णन किया जा सकता। दोहा। भय वरन शंकर कली भिन्न से तू सब लोग, करही पाप पाव पाप ही दुख। भय रुज सोख वियोग, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशिरथ अजिर बिहारी। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से तुच्छ हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुते विरति विवेक। ते ही ना चलहि नर मोहि, बस कलपहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुदाम सवार रही धाम जति, विश्या हरिल नहीं ना रही वीरति। तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, कली को तुक तातना जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों से हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हे तात। कलयुग की लीलाएं कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारही नारी सती, गृह आनही चेरी निबेरही गति। सुते माँ नहीं मातु पिता तब लो,
अब लानन दिख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को भी तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। निरप पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विदंड प्रजानित ही। जब ते ससुराल प्यारी लगने लगी तब ते से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जनेहु उघार तपी। नहीं मान पुराण नावेदही जो हरि सेवक संत सही कलीसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी जो वेदों को पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी वृंदे उदारे दुनी ना सुनी गुण दूस के ब्राते को पी गुनी। कली बारही बार दुकाल परे बिनु अत्र दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रम दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अत्र के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। दोहा। सुनो खगेश कली कपटे हठ दंभ द्वेष पासंड मान मोह मरादी मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीरार गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करही नर जप तप वर्त मखदान देवना बसही धरनी बैना जाम मही धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अत्र उगता नहीं। छंदी। अबला कच भूषण भूरी धूड़ा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाही मूर ना धर्म रता मति थोरी कठोरी ना कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया। उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा और तृप्य ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुखी चाहती है पर धर्म में उनका प्रेम नहीं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं। नर पीड़ित रोग ना भोग कहीं अभिमान विरोध आकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंच दशा कल्पांत नाश गुमानु आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है,
भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पना प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तो से विचारना शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। कलिकाल ने मनुष्यों को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है, ना शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुराक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वसनाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह कुबेद वचन और लालच भरपूर हो गए हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जरता पर बंचे नते तनातनी। धनी तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वही फैले हैं। दोहा। सुनो व्यालारी काल कली, मल अवगुण अगार। गुनहु बहुत कलियुग, कर बिनु प्रयास निस्तार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथि अजीर बिहारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उनमें बिना ही परिश्रम व बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावै लोग। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग में प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विभिदे यज्ञ नर करई, प्रभु ही शर्मरपी कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरियुग का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार से यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं।
द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय ना दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणथाहों का गान करने से ही मनुष्य भवसागर का था पा जाते हैं। कलयुग जोग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ही ज्ञान है, श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। ये तत्व सारे भरोसे से त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को भजता है और प्रेम सहित उनको गुण समूहों को गाता है। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इनमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। दोहा। कलयुग समय जुगे आने नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भव तर नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कली महु के प्रधान। जेन के न विधि दिन हे दान, करही कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिससे किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृते प्रभाव प्रसत्र मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने। तत्व बहुत रज कछुरति करमा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वकल्प स्वत्व करु तामसे, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत है, सत्गुण बहुत ही थोड़ा है। कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है।
तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहूरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रताप है। पंडित लोग युगों के धर्म के मन में ज्ञान पहचान कर व धर्म छोड़कर धर्म में प्रति करते हैं। काल कर्म काल धर्म नहीं, व्यापहि पताही। रघुपति चरण प्रति अति जाही, नट कृत विकट कपट खगिराया। नट सेव कही ना व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का क्या हुआ? कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जब बूढ़े हो उसकी माया नहीं व्यापती। दोहा। हरि माया कृत दोष गुण बिनु, हरि भजने ना जाई। भजियो राम तजी काम सब, अस विचारी मन माही। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओम जय श्री सीताराम। ओम जय श्री सीताराम।